दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके फैमिली में किसी को हो गया है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग है, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, किसी को हो गया है, आपके रिलेशन में हो गया है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा मेडिसिन खिला दिए या खा लिए हैं, ऑइंटमेंट लगा चुके हैं, जेल लगाए हैं, जो मेडिसिन जो बता रहा है यूज कर लिए, फिर भी उससे राहत नहीं मिल रहा है। चाहे उम्र आपकी जो भी कोई भी उम्र हो, मेल हो फीमेल हो, किसी को भी अगर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यानी नी पेन हो रहा है, उसके वजह से आप बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ज्वाइंट पेन यानी घुटने के दर्द के बारे में। नी ज्वाइंट पेन कि घुटने का दर्द क्या है और इसका कारण क्या है और इसका क्या सिम्टम्स आ सकता है, किस कंडीशन में हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे जो आपके जड़ से खत्म कर दे ज्वाइंट पेन को। और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक एक कॉम्बिनेशन के बारे में जो किसी भी तरह का आपके घुटने का दर्द हो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते, सबसे पहले हम जानेंगे घुटनों के नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, जो हमारा घुटना होता है यानी ज्वाइंट नी ज्वाइंट होता है, वो चार बोन्स के अटैचमेंट से बना है। जैसे दो बोन हमारा नीचे में रहता है, जैसे फिबुला और टिबिया। ऊपर में एक बोन रहता है ह्यूमरस, और बीच में एक छोटा सा पटेला रहता है जो आगे की तरफ जैसे आगे मोड़ ना पाए उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। बोन तो हो गया, लेकिन इस चारों बोन को अटैच करने के लिए लिगामेंट रहता है, कुछ लिगामेंट रहता है, कुछ टेंडन जो होता है मसल्स टेंडन रहता है, मसल टेंडन जो होता है वो अटैच रखता है, बर्सा रहता है वो अटैच रहता है। और जिस तरह हमारे कोई मशीन होता है, मशीन के अगर ज्वाइंट है वहां पे मूव करने के लिए ग्रीस हम डालते हैं, उसी तरह हमारे सभी ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है। उसी तरह हमारे नी ज्वाइंट में भी, घुटने के ज्वाइंट में भी साइनोवियल फ्लूइड रहता है। साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि जो मोमेंट हो रहा है उसको सॉफ्ट से मोमेंट करता है। अगर किसी का बस ये ड्राई हो जाता है तो मोमेंट में दिक्कत होने लगता है। ये रही हमारे नॉर्मल नी के बारे में, नी ज्वाइंट के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि अगर किसी कारणवश से इसमें पेन होने लगे ज्वाइंट में, उसी को हम लोग बोलेंगे घुटनों का दर्द। अब हम जानेंगे घुटनों का दर्द अगर आपको हो रहा है तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, घुटनों का दर्द का सबसे मेन वजह होता है कि अगर आपको साइनोवियल फ्लूइड जो है वो किसी भी कारणवश से कम हो गया है, तो जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तो जो मोमेंट होना चाहिए सही से मोमेंट नहीं होगा। जब सही से मोमेंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जब होगा तो उसके वजह यानी रगड़ उसके वजह से पेन होगा। सेकेंड होता है अगर किसी कारणवश आपके जो टेंडन है, टेंडन में इंजुरी हो गया यानी मसल्स में इंजुरी हो गया है, तो उसके वजह से भी ज्वाइंट पेन हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपका जो बर्सा है जो ज्वाइंट को सपोर्ट करता है, बर्सा में अगर टीयर हो गया है, इंजुरी हो गया है, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपका जो लिगामेंट है, लिगामेंट में टीयर हो गया है, उस कंडीशन में आपको ज्वाइंट पेन हो सकता है। अगर आपको जो मसल्स है, मसल्स में अगर किसी कारणवश से टीयर हो गया है, चोट हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। या जो बोन आपका पटेला है, पटेला या किसी जो चारों बोन में कहीं भी चोट लग गया है, उसके वजह से भी ज्वाइंट पेन हो सकता है। अगर आपको विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जो आपका बोन है, बोन काफी कमजोर हो जाता है, उसके वजह से बोन फ्रैक्चर होने के या बोन में पेन होने लगता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ज्वाइंट जो है हड्डी में जो नी ज्वाइंट है वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया, उस कंडीशन में हो सकता है। स्वेलिंग होता है तो वहां पर फ्लूइड जमा होना, एक्सेसिव फ्लूइड जमा, जिसको हम लोग नीडल से निकलवाते हैं, अगर वो चीज होगा तो उसके वजह से भी पेन हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जैसे चोट लगने के बाद से वहां पर ऑब्सेस बन गया है, उसके वजह से भी अगर इन्फेक्शन होगा, उस कंडीशन में भी आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है नी ज्वाइंट पे या कहीं भी पैर में ऊपर या नीचे,
उसके वजह से भी फ्रैक्चर ठीक हो जाने के बाद से बीच बीच में, जैसे सर्दी का मौसम आ गया, बारिश में भीग गया, उसके वजह से भी आपके जॉइंट में या पैर में पेन होने लगेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको नी ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। जो जो दोस्तों, घुटने के दर्द में सबका सिम्टम्स अलग अलग, जैसे कुछ लोगों का होता है कि घुटने के दर्द में अगर वो चल रहा है तो उसका पेन बहुत ज्यादा, कुछ लोगों का रेस्ट में रहता है तो उतना पेन नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है कि वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, पूरा रेडनेस हो जाता है, पैर भारी भारी सा होता है, पैरालाइटिक पेन होने लगता है, सुनापन उसमें आने लगता है। अब हम जानेंगे कि इस सब कारणों से अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, इसके लिए आपको होम्योपैथिक हेल्प कैसे करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअली, अगर आपके ज्वाइंट में पेन कब हो रहा है, जैसे बारिश हुआ है, अचानक बारिश होने लगा, या मौसम चेंज हो रहा है, या डैम्प रेनी वेदर में अगर ज्वाइंट में आपके घुटने में दर्द बहुत तेज हो रहा है, सडन आ रहा है, उस कंडीशन में अगर आप डलका मरा 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रस्टक्स। रस्टक्स 30 कब देंगे, अगर ज्वाइंट में जो पेन हो रहा है, जैसे ही, क्योंकि जो रस्टक्स होता है किस ज्वाइंट पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे रस्टक्स में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट उठता है या फर्स्ट मोमेंट होता है, उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा चल देता है, कंटिन्यू चलने लगता है, तो उसको पेन में राहत मिल जाता है। यानी फर्स्ट मोशन में बहुत ज्यादा उसको पेन होता है, तकलीफ होता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है ब्राइनिया में। ब्राइनिया में क्या होता है कि ब्राइनिया में क्या होता है कि उसको जो फर्स्ट मोशन होता है उसमें भी दिक्कत होगा, लेकिन अगर लगातार चल रहा है तो उसका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जितना भी ड्राई ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा प्यास उसको लगती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ब्राइनिया हम दे सकते हैं। ब्राइनिया 30 की 4 बूंद 3 बार। लेकिन रस्टक्स का एक और सिम्टम रहता है कि उसको रेनी वेदर में या बारिश के मौसम में हो गया या ठंडी के मौसम में उसका थोड़ा सा पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 कब देंगे, अगर उसको ज्वाइंट पेन हो रहा है, वहां पे क्रेकिंग साउंड यानी कट कट की आवाज आ रही है, पैरालाइटिक है यानी पैर को घसीट के चल रहा है, उस कंडीशन में अगर आप कॉस्टिकम 30 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है सिमिसिफुगा यानी एक्टिया रेसिमोस। सिमिसिफुगा कब देंगे, अगर उसको मसल्स में पेन हो रहा है, यानी जहां बेली ऑफ मसल्स है वहां पेन होने के साथ साथ अगर ज्वाइंट में पेन हो रहा है या बेली ऑफ मसल्स में इंजुरी हो गया है, उसके वजह से अगर पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में सिमिसिफुगा या एक्टिया रेसिमोसा की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका कब देंगे, एक्यूट कंडीशन, अगर उसको इंजुरी हो गया है, इंजुरी होने के बाद से बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पेन इतना ना ज्यादा हो रहा है कि वहां पे ब्लीडिंग भी नहीं है, लेकिन वहां पे देखा जाए तो रेड हो गया, ब्लैक हो गया है, उसको अगर टच भी बर्दाश्त नहीं, जैसे अगर उसको फियर हो जाता है कि अगर हमको कोई टच कर देगा तो हमारा पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, टच करना उसको बर्दाश्त नहीं होता है, उस कंडीशन में अगर आप आर्निका 30 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारे रूटा। रूटा कब देंगे, अगर आपको लिगामेंट में या बर्सा में टीयर हो गया है, उसके वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एकिंग पेन हो रहा है, उस कंडीशन में रूटा 30 के 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बोनस टिप्स है। बोनस में क्या, एक कॉम्बिनेशन है मदर टिंचर का। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रास्टक्स मदर टिंचर, गोल्थेरिया मदर टिंचर और ऑर्टिकावेरेंस मदर टिंचर, तीनों को मिक्स कर लेना है और इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर 30 ml का आता है, उसको ले लेना है। 100 ml के ग्लास फाइल ले लेना है, उसमें तीनों को मिक्स कर देना है, और उसको किसी भी तरह का आपको पेन है उसको 20 बूंद 3 बार हल्का गुनगुना पानी में अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है तो ऑर्टिकोवेरेंस अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको इंजुरी हो गया है या फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद से वैसा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बारिश और इसमें चाहे कभी भी, तो उसके साथ आप सिम्फाइटम मदर टिंचर को भी 10 बूंद 3 बार आधा कप पानी में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ऑस्टियोडिंजेड। इसकी आप 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी में ले सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोडिंजेड एक पेटेंट मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि 2 फाइल रहता है,
दोनों फाइल को एक सिंपल जो फाइल रहता है मिक्स कर लेना, उसमें से 20 गुण 3 बार आधा कप पानी से लेना। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, एज ए कैल्शियम की तरह काम करेगा, होम्योकोल टेबलेट। इसकी आप 2 गोली 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का ज्वाइंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।